बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ जो है 7 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ओके, in 8th question, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is first red and second not red? तो आपके पास जो है 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। नाउ नंबर 1, इवेंट क्या है आपके पास? और रेड बॉल, रेड बॉल। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अब देख लीजिए रेड बॉल कितनी हमारे पास 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। यही आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या बोला है? नॉट रेड। ओके, नंबर 2, आप इसको कोई भी इवेंट नाम दे दीजिए, E1 दे दीजिए। A ball is not red। तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नॉट रेड, मीन्स ये ब्लैक बॉल हो सकती है। तो ये हो गया आपके पास। तो PE1 इज इक्वल टू फेवरेबल 5 एंड टोटल 8। इसको और भी हम दूसरा अल्टरनेट वे में कर सकते थे कि देखिए यहाँ पे रेड बॉल आया और यहाँ पे नॉट रेड बोल रहा है कि नहीं? तो मैं अल्टरनेट वे बता रहा हूँ कि ई हमने ले लिया और रेड बॉल, तो नॉट ई क्या हो जाएगा? और ब्लैक बॉल। ठीक, तो हमको नॉट ई निकालना है, तो ऑब्वियसली ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 5/8। और भी हो सकता था कि एक हमारे पास फार्मूला है PE + P नॉट E इज इक्वल टू 1, और इस बेस पे हम यहाँ पे PE की वैल्यू हमने निकाल ली थी 3/8 + P नॉट E इज इक्वल टू 1। तो P नॉट E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 - 3/8, और एलसीएम लेंगे तो 8 - 3/8 इज इक्वल टू 5/8। तो मैंने ये अल्टरनेट वे बताया। यहाँ से जो है आपके पास ये अल्टरनेट हमारे पास जो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हुआ। अब उसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and
4 green marbles. Okay, so 9th question, 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 5 + 8 + 4, तो ये आ गया आपके पास 13 + 4 17. ओके, अब जो बोला है उसको देखें आगे. तो नंबर 1, मार्बल इज रेड. ओके, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा? ये आपका इवेंट ई है, इवेंट ई है ये. तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, रेड कितने हमारे पास 5 हैं, तो 5 आ जाएगा. तो पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 5/17. आगे चलें. नंबर 2 में क्या बोला है देखें, वाइट मार्बल. ओके, नंबर 2, मान लीजिए E1 है, मार्बल इज वाइट. तो फेवरेबल मार्बल्स या आउटकम्स बोलेंगे उसको, आउटकम्स. तो वाइट कितने हमारे पास 8 हैं, तो ये 8 आ गया. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 8/17. एंड थर्ड क्वेश्चन, नॉट ग्रीन. ओके, नंबर 3, E2 मार्क कर दीजिए इसको. अ मार्बल इज नॉट ग्रीन. ग्रीन नहीं होना चाहिए. तो जब वो ग्रीन नहीं होगा तो इसका मतलब या तो रेड हो सकता है या वाइट हो सकता है. तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, ये दोनों आ जाएंगे. तो 5 + 8 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 13. तो PE2 इज इक्वल टू 13 फेवरेबल हो गया और टोटल आपके पास 17. तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होगा. तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्किंग प्रोसेस कैसी हो रही है. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. तो इन 10th क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन अ पिगी बैंक कंटेन्स, इसमें कॉइन्स हैं, कंटेन्स 50 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स है ना, 100 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड 50 कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड 20 कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड 10 कॉइन्स ऑफ ₹5. तो पहले हम इसको डिटेल्स को लिख लें, नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 10, 50 पैसे कॉइन्स, 100 ₹1 कॉइन्स, 50 ₹2 coins, 20 and last ₹5 coins 10. तो टोटल आउटकम्स, टोटल
आउटकम्स, इनको टोटल कर लें तो 150, 170, 180, ये टोटल आउटकम्स हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। इन फर्स्ट क्वेश्चन, विल बी अ 50 पैसे क्वाइन, E1 मार्क कर लेते हैं, अ 50 पैसे क्वाइन। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 50 पैसे क्वाइंस कितने हमारे पास, सॉरी 100। तो प्रोबेबिलिटी PE1 इज इक्वल टू फेवरेबल 100 अपॉन टोटल 180। 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया 5/9। सेकेंड क्वेश्चन इज विल नॉट बी अ 50 रुपीज़ 50 कॉइन। नंबर 2, E2 मार्क कर दें, a coin is not ₹5। अब ₹5 का कॉइन नहीं है, मतलब इसको छोड़ के ये सब उसके फेवर में आ जाएंगे, तो ये आ जाता है आपका 170। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मीन्स नॉट अ 50 रुपीज़ 5 कॉइन, क्या आ जाएगा, 170 इज़ द फेवरेबल एंड टोटल इज़ द 180। ये कैंसिल हो गया, तो 17/18 इज़ द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, एक बार आपको सिस्टम मालूम होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस क्वेश्चन गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 males and 8 female fish. ओके, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश इज 8। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 5 + 8 इज इक्वल टू 13। ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। मतलब इवेंट क्या है हमारे पास, अ फिश इज मेल। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अब मेल कितने हमारे पास 5 है, तो यही इसके फेवर में होगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखें इस क्वेश्चन में क्या है, इन 12th क्वेश्चन, अ गेम ऑफ चांस
consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 सी इन फिगर बोल रहा है। देखिए ये है आपके पास स्पिन है ये, और ये पॉइंटर लगा हुआ है, इसको स्पिन करेंगे, अब वो किसी भी नंबर पे वो स्टे कर सकता है ना। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, साथ में बोल दिया कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए एन ऑड नंबर, a number greater than 2, a number less than 9। तो वन बाय वन सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स 8 है कि नहीं, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, outcomes is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 1, ई स्टॉप स्पिन जो है स्टॉप एट 8, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, 8 पे। तो फेवरेबल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स ओनली, एक ही नंबर है तो 1 हो गया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी पी ई इज इक्वल टू 1 बाय 1 है ना, काउंटिंग 1 है इसकी, फेवरेबल एंड टोटल इज 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। नंबर 2, इन सेकेंड एन ऑड नंबर, ओके, E1, अच्छा चलिए इसको E1 मार्क कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E2। ओके, एन ऑड नंबर, और ये पॉसिबिलिटी क्या हमारे पास 1 3 5 7, तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए, 1 2 3 4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट मीन्स E2 फेवरेबल 4, टोटल 8। ये आ गया आपके पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड वन, अ नंबर ग्रेटर देन 2, E3 मार्क कर देते हैं इसको, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियसली ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 से ग्रेटर है ना, 2 से ग्रेटर बोला है। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट PE3 इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, 2 3 जा 2 4 जा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ, अ नंबर लेस देन 9, E4 मार्क कर लिया, अ नंबर लेस देन 9। ओके, तो ऑब्वियसली इसमें पूरे नंबर्स आ जाएंगे,
लेस देन हमेशा भी आते हैं, मतलब जो टोटल आउटकम से वो खुद इवेंट बन गया। तो प्रोबेबिलिटी PE4 इज इक्वल टू, ओके जस्ट अ मिनट, सो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8 हो गया। तो आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, ओ सॉरी फेवरेबल अपॉन टोटल ही 8 है हमारे पास, तो ये फाइनली कितना आ गया 1। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इन 13 क्वेश्चन a die is thrown once, क्वेश्चन नंबर 13। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स लिख देते हैं पहले, आउटकम्स ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1, E1 मार्क कर देते हैं। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। तो फेवरेबल कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। सेकेंड, a number lying between 2 and 6, a number lying between 2 and 6। नंबर 2, E2 मार्क कर लें इसको इवेंट, a number lying between 2 and 6, बिटवीन बोला है तो इसमें 2 और 6 इंक्लूड नहीं होंगे, तो क्या आ जाएगा 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। तो फेवरेबल कितने हो गए, फेवरेबल 3 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी E2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 बाय, इन फेवर में 3 है और टोटल 6 है, तो ये भी आपका 1/2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑड नंबर, नंबर 3, E3, एन ऑड नंबर। तो ऑब्वियसली इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 3 5। ओके, ये आ गया आपके पास 1 3 एंड 5। तो इस तरह से फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, इन फेवर 3 है और टोटल 6 है, ये भी 1/2 ही आ रहा है। नाउ नंबर 4 आई थिंक 3 थे। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सॉल्व हो गया। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही, और मैं चाहूँगा कि मतलब आप ज़रूर ये वीडियोस देखें, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन के साथ साथ आपको डिटेल्स में ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और यही चीज़ें मतलब आपको फिर अदर्स क्वेश्चन में भी हेल्पफुल होगी। और साथ में यदि चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें।
जैसे ही ये 15 चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं आपके लिए आगे जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए चैप्टर वाइज लेके मैं आऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर अप टू द मार्क होनी चाहिए। ओके डियर चिल्ड्रन, थैंक यू।